नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, किस तरह का मौसम 31 अगस्त को रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में इस साल मानसून सीजन की बरसात अभी तक 106% हुई है और जिस तरह की बरसात संभावित है अभी 31 अगस्त को भी और उसके बाद सितंबर के कुछ दिनों के दौरान, उससे लगता है कि ये आंकड़ा मेंटेन रहेगा, यानी इसमें ज़्यादा कमी आने की संभावना नहीं है। बहुत भारी बारिश अभी संभावित नहीं है आने वाले दिनों में, लेकिन कई जगहों पर बरसात हल्की से मध्यम होती रहेगी और कुछ जगहों पर इस दौरान मध्यम से तेज़ बारिश के आसार भी नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि सितंबर के पहले सप्ताह की, तो उस दौरान फिर से अभी जो सिचुएशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आज की स्थिति है, जिसमें गुजरात के तमाम हिस्सों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों पर काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। इसी तरह की परिस्थितियाँ कुछ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर बनेंगी और यहाँ पर इधर पूर्वी क्षेत्रों में बनेंगी। तो दोनों तरफ ऑन एंड ऑफ अच्छी बरसात होगी और मध्य क्षेत्रों में रुक रुक करके हल्की बौछारें, कहीं पर मध्यम बारिश लगातार जारी रह सकती है। मॉनसून ट्रफ इस समय बीकानेर से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में है और मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों और एडजॉइनिंग अरबियन सी पर बन चुका है। साथ में एक WD यहाँ पर पंजाब और आसपास के पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। ये सारे मौसमी सिस्टम यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों पर तो कुछ बादल इकट्ठा कर रहे हैं, मॉइस्चर इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके चलते बरसात हो रही है, लेकिन पश्चिमी भागों पर, मध्य और पश्चिमी भागों पर कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश देखने को हमें मिल रही है। तो इन परिस्थितियों में दक्षिण भारत में भी कुछ बादल बन रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में मानसून इस समय कह सकते हैं कि स्लगिश है, यानी सुस्त है, कमज़ोर है। अभी एक्टिव मानसून कंडीशन दक्षिण भारत में ना तो पश्चिमी घाट पर है, ना ही इंटीरियर पोर्शन पर है और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से कोई ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो कैसा मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में 31 अगस्त को, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर भारत से शुरू करूं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद के भागों पर थोड़ी बहुत बरसात बढ़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लद्दाख में 1-2 दिन का अंतराल हुआ है, फिर से यहाँ पर लेह और आसपास के कुछ हिस्सों पर, निचले इलाकों पर बरसात बढ़ सकती है और साथ में गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में भी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हो सकता है कि आज रात में भी कुछ बादल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए पहुँच जाएं और जम्मू, कटरा, उधमपुर और आसपास के भागों पर आज रात से कल दिन के बीच में कहीं कहीं पर थोड़े समय के लिए 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए तेज़ बारिश हो जाए, जो कई जगहों पर लैंडस्लाइड या अचानक मलबा खिसकने का या अचानक बाढ़ आने का कारण बन जाए। तो सावधानी की बेहद ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के भागों पर भी। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार, इन सभी भागों पर बरसात होगी। पंतनगर, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, सभी जगहों पर बरसात होने की संभावना है। सावधान रहिए और पर्यटक के तौर पर अगर आप प्लान कर रहे हैं पहाड़ों का रुख करने का, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि वर्तमान सिनारियो देखते हुए और हाल के दिनों में जिस तरह से बहुत सामान्य बरसात के बावजूद, जहाँ पर सामान्य बरसात हुई है वहाँ पर भी पहाड़ दरके हैं, यानी लैंडस्लाइड हुआ है। तो और जहाँ पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा आफत आई है। तो ऐसी सिचुएशन न सामने आए, इसके लिए अभी न जाएं पहाड़ों पर तो बेहतर रहेगा और स्थानीय लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। साथ ही साथ राहत एजेंसियों की भी मुश्किलें कम रहेंगी। ट्रैफिक बढ़ रहा है, सड़कें खराब हो चुकी हैं कई जगहों पर, तो आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो रखा है सभी पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इससे बेहतर है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करें। इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, इन सभी भागों पर, उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, इन सभी भागों पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है, हल्की से मध्यम के साथ। कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। इधर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, रूपनगर, नवांशहर और साथ में इधर चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, दिल्ली, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, आगरा, मथुरा और साथ में बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, झांसी, ललितपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, साथ में पूर्वी क्षेत्रों में भी बरसात होगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अभी प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर कम चांसेस हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों पर, ऊपरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। राजस्थान के ऊपर काफ़ी घने बादल आज बने हुए हैं, बरसात तेज़ होने की संभावना यहाँ पर है और उम्मीद से ज़्यादा पश्चिम की तरफ भी बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर सैटेलाइट तस्वीरें आप देखें तो राजस्थान के जोधपुर के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल हैं, पाली और
नागौर में भी बादल हैं, बीकानेर के ऊपर काफ़ी बादल हैं और जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों पर भी घने बादल इस समय हैं, बरसात की स्थितियां बनी हुई हैं। और कल भी यहां पर चांसेस रहेंगे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बाड़मेर तक, और इधर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सभी जगहों पर चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बरसात यहाँ पर हो सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में दोस्तों, मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश का दायरा थोड़ा सा व्यापक होने जा रहा है। अनुमान यह है कि पूरे राज्य के ऊपर अभी तक सागर और रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी, यहाँ पर बरसात कम थी, बंद हो रखी थी, लेकिन अब बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में भी बारिश हो सकती है। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और इधर नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा में भी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह से पूर्वी गुजरात में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, जिसमें अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और पंचमहल, दाहोद, आणंद, खेड़ा, नाडियाड, साथ ही साथ अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, नीचे की तरफ देखें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में भी बारिश हो सकती है। सोमनाथ और भावनगर में भी बारिश के आसार रहेंगे। वल्लभ विद्यानगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बोटाद, कच्छ, द्वारका, वेरावल, इन भागों पर यानी वेस्टर्न गुजरात के भागों पर अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद बरसात की फिलहाल नहीं है, लेकिन बादल आज भी हैं, कल भी कुछ चांसेस बन सकते हैं बारिश के। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन और कोंकण गोवा पर तेज बारिश होगी कई जगहों पर। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। संभाजीनगर, नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली में भी, और अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नासिक, जलगांव, नंदुरबार में भी बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में और ओडिशा के दक्षिणी भागों में बारिश अच्छी होगी। उत्तर के रीजन में दोनों राज्यों में बारिश अभी फिलहाल बहुत तेज नहीं होने वाली है। अंबिकापुर से लेकर रायपुर और इधर फुलबनी से लेकर भवानीपटना, राउरकेला और आसपास के भागों में। और नीचे की तरफ देखें, यहाँ पर तेलंगाना में अच्छी बरसात होने की संभावना हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम में है, और दक्षिणी क्षेत्रों में साथ में कर्नाटक के आंतरिक रीजन, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर स्कैटर्ड लाइट रेन या आइसोलेटेड लाइट रेन संभावित रहेगी, यानी एक दो जगहों पर हल्की वर्षा होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटों तथा इधर गोवा और केरल के कुछ भागों, तमिलनाडु के तटों पर लाइट रेन हो सकती है, और यहाँ इंटीरियर पोर्शन में लाइट रेन एक दो जगहों पर हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर अच्छी बरसात होने के आसार हैं, और पूर्वी भारत में बिहार के ऊपर बारिश तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पटना और दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में बारिश हो सकती है, और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल तथा आसपास के रीजन में बारिश हो सकता है। दरभंगा और वैशाली में भी और भागलपुर, गया में भी कुछ बूंदें पड़े, लेकिन बहुत अच्छी उम्मीद यहाँ पर बारिश की नहीं है। उसी तरह से रांची, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, जमशेदपुर समेत इन तमाम जगहों पर बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है। गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश में कम चांसेस बारिश के हैं, लेकिन सिक्किम में, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम के बीच कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। इस बुलेटिन में, नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां दोस्तों अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को, अगर आपने मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर मुझसे आप जुड़ सकते हैं। मौसम तक पेज का नाम है मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी। पेज को फॉलो और लाइक करिए। और कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोज़ अपने अपने नाम से पेज बनाकर उस पर अपलोड कर रहे हैं आपके सपोर्ट के लिए, तो कृपया ये वो गलत काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। एक तरह से कंटेंट की चोरी है, इसको रोकने के लिए आप प्रयास करिए। और खियाराम सरन नाम से है एक व्यक्ति, और भी कई सारे अकाउंट बन चुके हैं, तो ध्यान रखिए कि मेरा नाम लिखा होगा, पेज पर मेरी फ़ोटो लगी होगी, वही मेरा ऑथेंटिक पेज है। और आपको बता दूं कि 91,000 प्लस फॉलोअर उस पर हो चुके हैं, तो उसी पेज को फॉलो और लाइक करें, बाकी को अनफॉलो करें मौसम के लिए, मेरे कंटेंट के लिए, और उन पेज पर आप रिपोर्ट करें। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए लगातार आपके कमेंट्स में देखता हूं, जो लोग कंटेंट मेरे चोरी करके अपलोड करते हैं उस पर आप लिखते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका सपोर्ट मुझे लगातार मिल रहा है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का, किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।